आज का टॉपिक है घर्षण। आज हम घर्षण की पाठ्य योजना के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य में छात्रों को भौतिक विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में क्रमबद्ध एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र घर्षण के तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र घर्षण के प्रत्याभिज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 में हेडिंग है भावात्मक उद्देश्य। छात्र घर्षण के बारे में वाद विवाद कर सकेंगे। नंबर 3 में है मनोचालक या क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र दैनिक जीवन में इसका व्यवहारिक प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, सहायक सामग्री, घर्षण संबंधी चार्ट एवं कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र घर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। किसी भी पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है, छात्रों हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? तो छात्र बताएंगे पैदल, साइकिल से, गाड़ी से। नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, साइकिल चलाते समय कोई आगे आ जाता है तो क्या करते हैं? तो बच्चे बताएंगे ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने से साइकिल क्यों रुक जाती है? बल के कारण या घर्षण बल के कारण। घर्षण से आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक। फिर उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर घर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा श्यामपट्ट कार्य। पहले विकासात्मक प्रश्न में पहला होता है कि छात्र उसका उत्तर आसानी से दे सकें। तो बल क्या है? तो छात्र जानते हैं कि बल क्या है। बल कार्य करने की क्षमता है। दूसरा प्रश्न, गतिमान वस्तु का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो समस्यात्मक हो जाएगा। आपको कथन में घर्षण बल के बारे में बताना है। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल गति कर रही वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि हम पैदल चल रहे हों और अचानक केले का छिलका हमारे पैरों के नीचे आ जाता है तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि केले के छिलके में चिकनाहट होने के कारण घर्षण बल कम हो जाता है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर कथन से ही प्रश्न बनाने हैं। घर्षण बल कितनी वस्तुओं के बीच लगता है? तो बच्चे बताएंगे कम से कम 2 वस्तुओं के बीच लगता है। फिर अगला प्रश्न, घर्षण बल गति कर रही वस्तु की किस दिशा में लगता है? तो बच्चे बताएंगे विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल के लाभ एवं हानि से आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर शिक्षण बिंदु में घर्षण के लाभ और कथन में आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता प्रदान करता है। कागज पर पेन द्वारा लिखना घर्षण के कारण ही होता है। घर्षण की हानियाँ, घर्षण बल के कारण वाहनों के पहियों में टायर घिस जाते हैं। जमीन तथा जूते के बीच घर्षण के कारण जूते का तलवा घिसकर टूट जाता है। फिर आपको अगले प्रश्न बनाने हैं, घर्षण बल के क्या लाभ हैं? तो बच्चे बताएंगे कागज पर पेन से लिखना घर्षण बल के कारण ही हो पाता है। घर्षण बल की हानियाँ, तो बच्चे बताएंगे टायर का घिस जाना है। घर्षण बल को अधिक या कम कैसे कर सकते हैं? क्या उपाय हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपको कथन में बताना है कि घर्षण बल कम करने के क्या उपाय हैं। मशीनों के पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के बीच ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। घर्षण बल बढ़ाने के क्या उपाय हैं? वाहनों के टायर के मध्य घर्षण बल बढ़ाने के लिए पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं। ये खांचे सड़क की सतह तथा वाहनों के टायर के मध्य घर्षण बल बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। फिर अगली हेडिंग श्यामपट्ट लेखन व निरीक्षण कार्य।
छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे प्रमुख तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा तथा घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल के क्या लाभ हैं? घर्षण बल की क्या हानियां हैं? घर्षण बल चिकनाहट में कम होता है या अधिक होता है? गृह कार्य। घर्षण बल कम से कम कितनी वस्तुओं के बीच लगता है? घर्षण बल को कम कैसे कर सकते हैं? घर्षण बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? घर्षण बल का क्या लाभ है?